एसबी कठुआ दिखने वाले सारे दर्शकों की वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन बार तो तुस लोग अपने दोस्तों 3 शर्मा की तरफों सारे के हाथ जोड़िए राम राम। एक बड़ी विशेष खबर जो आखते नहीं एक्सक्लूसिव खबर तुस लोग कैसे अस लेइयै आए दे। एक तो पहले तुसें गी सनाई ओड़चे कि बू माफिया जेह्ड़े है ना उंदा जेह्ड़ा जाल है ना मता ही फैली गेदा कठुए शहर के बिच्चों बिच्च। अस पैह्लें भी खबरां दस्सी है जिहदे बिच्च दस्सेआ कि कि'यां बू माफिया जेह्ड़ा जमीनें उप्पर कब्जा करे करदे ते फिर जिल्ले प्रशासन की खबरां पता लगदी है फिर उंदे कोलों ना जेह्ड़ा कब्जा जेह्ड़ा ना ओह् छुड़काई लैंदे ऐ। ते हून इक होर खबर जेह्ड़ी है खबर इ'यां ऐ कि नमां भूमि कानून ते आए दा पर कठुए की अगर गल करचे तो जी उपजाऊ भूमि जिसी एग्रीकल्चर लैंड अस गलाने होंगे उस एग्रीकल्चर लैंड उपर बड्डी बड्डी कलोनियां कटोए करदियां कलोनियां कटोए तो करदियां कन्नै कन्नै ओह् कलोनियां जेह्ड़ियां ना ओह् बेची भी दित्ती दियां। ते सानूं भी खबर पता लगी अस भी पुज्जे अस भी जेह्ड़े आले दुआले आह्ले लोग हे उं'दे कोल पुच्छेआ उं'दा गलाना हा कि एह् सारा बू माफियें दा इस जेह्ड़ा उं'दा जाल है सारा उं'दा जाल है ना जेह्ड़ा उ'नें बिछाए दा इत्थै। ओह्दे बाद सानूं भी लग्गे कि एह्दी जेह्ड़ी खबर दी मती तहकीकात करनी चाहिदी है। अस पुज्जे तहसीलदार कठुआ विक्रम उं'दे कोल पुच्छेआ कि केह् तुहाड़े कोल कोई परमिशन आई दी है क्योंकि नमां जेह्ड़ा भूमि कानून है ना ओह्दे कन्नै बड़ा टाइम प्रोसैस है कि तुस अगर एग्रीकल्चर लैंड गी कन्वर्ट करना कमर्शियल असे ओह् बड़ा लंबा प्रोसैस है। तो उ'नें गलाया कि मिगी एह्दे बारे कोई नॉलेज नहीं है कि कठुआ च जेह्ड़ी कलोनियां कटोए करदी है एग्रीकल्चर लैंड उपर एह् कौन कट्टे करदा ते कुन इ'नेंगी जेह्ड़ी है ना परमिशन दित्ती है बू माफियें गी। उ'नें आखेआ इं'दे सारे उप्पर जेह्ड़ी है ना अस कारवाई भी करनी है। तो हून जेह्ड़ी अस टीम जेह्ड़ी है ना ओह् बनानी है ओह् सारे जागे ते ओह् दिखगे कि एह् कौन इ'नेंगी परमिशन दे करदा जां एह् चोरी चोरी अपने मनो जेह्ड़े आखदे नी ओह् पेपर शेपर लेइयै आपूं जेह्ड़े ना लग्गे दे हे धड़ल्ले कन्नै जेह्ड़ी है ना इ'यां कलोनियां जेह्ड़ियां कट्टन। हून तुस वीडियो भी दिक्खो वीडियो तुसेंगी सारा साफ लब्भी जाना ते उस वीडियो गी जिन्ना होई सकदा ना मते कोला मता शेयर करो ताकि एह् वीडियो जेह्ड़ी है ना साढ़े माननीय उप्पर राज्यपाल मनोज सिन्हा तक भी पुज्जे उ'नेंगी पता लग्गे कि कठुए च जेह्ड़ा ना ओह् केह् होआ करदा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे स्पॉट पे आए हो, आप खुद ही देखो कि किस कदर यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ज़मीन को है उसको चेंज करके रातों रात यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाए कि इनका जो लैंड चेंज सर्टिफिकेट बना है तो एडमिनिस्ट्रेशन शायद ही इसका सर्टिफिकेट दे पाए कि इनकी क्या जो लैंड की टाइप है वो चेंज की गई है। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अमीर लोगों ने कॉलोनियाँ काटी होंगी, कई प्रॉपर्टी डीलरों ने, कई भू माफियाओं ने काटी होंगी। क्योंकि भू माफियाओं के आगे जैसे हमें लगता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो घुटने टेक के बैठी हुई है, जहाँ ये जो भू माफिया है जहाँ तो ये भाजपा से रिलेटेड है, ताकि इसीलिए मेरे को लगता है कि इन्होंने इनके आगे घुटने टेके हैं। क्योंकि ये कॉलोनियाँ अगर कटी थी, एक इनकी कोई वो होती है परसेंटेज कि इतने मरले से या इतने कनाल से ऊपर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसकी लैंड की टाइप चेंज करवानी होती है। लेकिन आप देखो यहाँ पे कितने कितने कनाल में ये कॉलोनियाँ कटी हुई हैं और ना ही यहाँ पे कोई लेन ड्रेन सिस्टम इनका पास हुआ है। कल को अगर यहाँ पे घर बनते हैं तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि इनकी जो पानी की जाने की व्यवस्था है कहाँ से है।
नहर में ये पानी फेंका जाएगा और ये नहर का पानी है जो हमारे किसान भाई यूज़ करेंगे, और कल को उनको इससे जो प्रॉब्लम आएगी वो आज ही हमें देखना चाहिए कि ना कि उनको कोई मुसीबत आने वाले समय में आए। मैं मीडिया के माध्यम से डिवकॉम जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना एक स्पेशल यहाँ पे दौरा रखें और इन कॉलोनियों में जो हेरा फेरी की जा रही है, ये एग्रीकल्चर लैंड को जैसे बिना टाइप चेंज किए यहाँ पे रेजिडेंशियल बनाया जा रहा है, इसको अपने संज्ञान में ले, कॉग्निजेंस ले, और जिन अफसरों पे कार्रवाई करनी चाहिए उन अफसरों पे भी कार्रवाई करें और ये भू माफियाओं पे भी कार्रवाई करें। क्योंकि एक छोटा सा अगर गरीब इंसान जाता है कहीं पे अपनी रजिस्ट्री करवाने या कुछ भी करवाने, तो उसको घंटों घंटों दिनों दिनों वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं ये रातों रात अपने घर पे बैठे ही कॉलोनियाँ काट देते हैं और इनके नक्शे भी काट देते हैं। ये नहीं पता असल में ये नक्शे पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। बड़ा गंभीर ते बड़ा चिंताजनक भी लगता है विषय है। अज तुसीं देखो शहर होए भावें शहर दे बाहर होए, एक भू माफिया जिहड़ा, और उस भू माफिया का बड़ा बड़ा मैं आखगा एक नैक्सस है जिहदे एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, चुने दे प्रतिनिधि बड़े लोग हैं, ऐसे मैं पर्टिकुलर ना कुछ का नहीं लैंग, वो भी शामिल हैं, कुछ व्यापारी लोग भी शामिल हैं। अज तुसीं देखो धड़ल्ले नाल के ना एग्रीकल्चर लैंडिंग की पता नहीं के रूल है, के क्राइटेरिया, के पैरामीटर है, कियां के ना उनकी के ना उन्हें की बदली दिता जाता, बंजर बनाया जाता, के किया जाता, पर अल्टीमेटली उन्हें की द्वारा के ना उनकी के ना किस्म चेंज करिए फिर बेचीता जाता, और उहियो के ना करोड़ों रुपये मैं आखना कई करोड़ों रुपये लोग कमा दे। और एडमिनिस्ट्रेशन तो मिल लगता भाएं वो DC साहब हो, भाएं साड़ी इत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन है, भाएं लोग जिहड़े चुने दे हैं ये चोरी करा दे हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अखा बंद की दी। मैं तो हुण डिवकॉम साहब अगे अपील करगा कि कुते ना कुते ये पर संज्ञान लिया जाए और इसके ऊपर नोटिस लईए और कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जिहड़े लोग हैं, जिहड़े भू माफिया जिहड़े लगे दे हैं कि ना साड़ी जमीनें की इत्थाने की जिन्ने भी रूल्स रेगुलेशन है उन्हें तोड़ने की, इनके ऊपर कार्रवाई होए और एक अच्छी एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण समाज ते के ना इसी सोसाइटी की मिले, ये मैं कामना करगा। और डिवकॉम अगे यहीं के ना गुहार करगे, क्योंकि इत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन, इत्थे दे लोग जिन्ने भी चुने दे प्रतिनिधि हैं सारे मिले दे। अज तुसीं देखो अस बड़ी के ना अस काउंसलर भी आए, अं कमेटी च भी कौंसल च भी बड़ी बार गल्लां चुकने कि जिन्ने भी नक्शे अज तुसीं देखो साढ़े शहर च बड़े के ना ऐसी स्टेट लैंड्स हैं जिंदे उपर धल्ले नाल कम्म चला दा, आदे विकास हुआ दा, विकास हुआ दा, और विकास तो हुआ दा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ दा, पर वो इलीगल हुआ दा, विदाउट के ना परमिशन हुआ दा। MC कठुआ दी हाँ एक दो बंदे की मिली भगत हो सकती, अंडर टेबल ते उपर टेबल कुछ ना कुछ तो होना, इयां थोड़ी ना अज गरीब आदमी कोई मकान बनाता तो उत्थे कमेटी वाले पुजी जाते हैं, पर एडी बिल्डिंग स्टेट लैंड उपर बोला दिया कोई बोलने वाला नहीं, कोई आखने वाला नहीं कुछ होने की। हाँ DC साहब को जाने जाके ना तहसीलदार साहब कोहे को जाने आदे कौंसल का काम है, कौंसल को जाओ तो वह अगे मिली भगत उत्थे, पर मैं लगता हूँ कुछ ना कुछ डिवकॉम साहब की भी ये संज्ञान लीए, एक उदाहरण देना पौना, एग्जैम्पलरी एक्शन इनके खिलाफ लाना पौना, ताकि आने वाले टाइम च कोई ऐसा माफिया और पैदा नहीं हो सके। कठुआ में सर बहुत सारी ज़मीन है, यहाँ पर कॉलोनियाँ जो हैं अवैध काटी जा रही हैं, अवाम में काफ़ी रोष है इंतजामिया को लेकर, तो सर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों पर? इसमें मैं आपको बता दें, हम इसमें आपको कि जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट हमारा कहता है उसके मुताबिक हमें जब भी कंस्ट्रक्शन करनी है, अब जैसे हमारी नई अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें सेक्शन 133 के तहत कोई भी आदमी कंस्ट्रक्शन करेगा किसी भी अपने रकबे में, घर बनाता है या जानवरों के लिए वो शेड बनाता है, तबेले बनाता है जानवरों के लिए, या कोई और ऐसी एक्टिविटी जो सपोर्ट करती है आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, तो वो 16 मरले तक हमारा 400 स्क्वायर मीटर जो एरिया बनता है उसमें वो कर सकता है कंस्ट्रक्शन वगैरह रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए। उसके बाद जो भी सेल परचेज होगी या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन होगी, इसके अलावा जो आपको मैंने बताया 400 स्क्वायर मीटर के अलावा, वो लैंड रेवेन्यू एक्ट परमिट करता है, ऑथराइज उसको करता है ओनली आफ्टर परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, तो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और बाकी मेंबर हैं उसमें सारे। तो आपने जो भी अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, कन्वर्जन करनी है लैंड की एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो आपने ऑनलाइन DC साहब की वेबसाइट है जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, उसमें आपने अप्लाई कर देना लैंड कन्वर्जन के लिए। वहाँ से आपका केस जो है वो प्रोसेस होगा, NOCs आ जाएंगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, हमारे से भी फील्ड वेरिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसील कठुआ से चली जाएगी DC साहब। उसके बाद जो भी आपकी फ़ी बनती है वहाँ पर डिपॉजिट करनी है आपने कन्वर्जन ऑफ लैंड की, वो करके जब आपको सैंक्शन होकर परमिशन मिल जाएगी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कॉलोनियों वाले मसले में जैसे आप जिक्र कर रहे थे, डिस्कस कर रहे हैं आप, तो कॉलोनियाँ भी जो भी आदमी अपनी ज़मीन बेचेगा उस आदमी की जिम्मेवारी बनेगी कि पहले वो लैंड कन्वर्जन का प्रोसेस करवाएगा, DC साहब से परमिशन लेगा,
उसके बाद ही वो अगर अपनी ज़मीन बेचना चाहता है कमर्शियल लेवल पे तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज उसको अलाउड नहीं है, वो अनऑथराइज्ड है, वो इलीगल है। तो उसमें सरकारी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है आपके खिलाफ, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरी एक रेवेन्यू ऑफिसर होने के तहत जिम्मेवारी बनती है कि पहले आप लोगों को अवेयर किया जाए इस चीज़ को लेके, अगर आप अवेयर नहीं हैं। जिन जगहों पर सर काम लगा हुआ है अभी, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? उसमें सभी लोगों को, फील्ड स्टाफ जितना भी है, चाहे वो पटवारी हैं, गिरदावर हैं, नायब तहसीलदार हैं, सभी को ये चीज़ हदायत दी गई है कि वो अपने अपने एरिया में इस चीज़ को असेस करेंगे, अपने एरिया में टूर करते रहेंगे, और कहीं पर भी ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है तो लोगों को वो अवेयर करेंगे कि अनऑथराइज्ड है अगर, तो वो डीसी साहब से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेके ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर सर कॉलोनीज कट चुकी हैं, क्या अब तक उनका रिकॉर्ड है आपके पास? ऐसा कोई जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शनें हुई हैं कॉलोनियों का, जैसे आप जिक्र करते हैं, तो नेचुरल लोगों ने प्लाट खरीदे हैं, वो ज़मीनें खरीदी हैं और उन्होंने घर बनाए हैं। तो उनमें फ्यूचर में हम देखते हैं, अगर ऐसी बन चुकी हैं तो फ्यूचर में देखते हैं क्या उसके लिए हमें गाइडलाइन आती है, जो डायरेक्शंस आएंगी उसके तहत हम काम करेंगे।